हम अगर कहते हैं कि हम आपके हितों के पहरेदार हैं तो सिर्फ ये कहने की बात नहीं है। आज तक हर एक युवा के हक की आवाज उठाता है, हमेशा उनके लिए लड़ाई लड़ता है, जिसे सरकार नौकरी देने के नाम पर अटकाती है और भटकाती है। 9 महीने हो गए भटक रहे हैं। 1 साल के अंदर 18 कैंडिडेट मेरे घर में एक्सपायर हुए हैं और मैं अकेली अपने घर में कमाने वाली हूँ। मैं कहाँ जाऊँ? मेरे अभी भी यहाँ पे बेल्टी पे कौन देगा? मेरे बच्चों का पालन पोषण कौन करेगा? जुलाई तक वेतन आया है हम लोगों का। स्टाफ नर्स का सर ने ये बोला था कि जो 2024 जुलाई तक का जिसने वेतन लिया है उनका सबसे पहले समायोजन करेंगे। आज सर 9 महीने हो गए, ना हम लोग पढ़ पा रहे हैं, ना अपने फ्यूचर बना पा रहे हैं। हम लोग कहाँ जाए? पूजा सक्सेना के आंसू आप पहली बार बहते टीवी पर देख रहे हैं, लेकिन पूजा जैसे सैकड़ों लोग 9 महीने से लखनऊ में अपनी नौकरी के लिए आंसू बहाने को लाचार छोड़े। कोई बच्चे को गोदी में लेकर प्रदर्शन के लिए मजबूर है, कोई अपने बच्चों की फीस न भर पाने को लाचार। ये वो लोग हैं जिन्हें कोरोना के दौरान कोरोना वॉरियर कहा गया। ये वो लोग हैं जिन्हें महामारी के दौरान अस्पतालों में स्टाफ नर्स से लेकर लैब टेक्नीशियन के तौर पर काम पर रखा गया। लेकिन फिर जुलाई 2024 में उन्हीं कोरोना वॉरियर से कहा गया, आपका काम अब खत्म। 9 महीने से इन कर्मचारियों को काम से हटाकर वेतन नहीं दिया गया है। कुल 2504 लोगों में से कुछ को बाद में अस्पताल में वापस समायोजित किया गया, लेकिन 597 लोगों को वापस दावा है कि प्रमुख सचिव के आदेश के बावजूद किसी भी जिले में नहीं रखा जा रहा। इसीलिए ये 500 से ज्यादा हताश लोग डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक के घर न्याय मांगने पहुंचते हैं। तो कोई उद्यम भी नहीं किया। तमाम कर्मचारी यहाँ उप मुख्यमंत्री के घर के बाहर पहुंचे। ब्रजेश पाठक उनसे इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर वो प्रमुख सचिव को बुलाने की मांग कर रहे हैं। इनसे पूछते हैं कि आखिर क्या इनकी समस्या है, क्या प्रॉब्लम से आप लोग क्या? सर, हमें ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है। हम लोग क्या करें? 7-8 महीने से घर में बैठे हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है इसका आय का साधन। हमारा छोटा बच्चा, हमारे पति भी नहीं। हम किसकी ज्वाइनिंग नहीं मिल रही? सर, आईएलए में हमारी पोस्ट आईएलए की थी। हम सर कोविड कर्मचारी हैं सर। हम लोगों का समायोजन की लिस्ट यहाँ से जारी हो गया था। 4 साल नौकरी 5 साल किए हम लोग, और यहाँ से लिस्ट जारी हो गया कि सबको रखा जाए। सीएमओ भगा दे रहा है। चंदौली जिले में सीएमओ भगा दे रहे हैं। सरकार आदेश के बाद भी नहीं समायोजन हो रहा है, और यहाँ से कई बार कहा क्या गया था आप लोगों से? कई लोगों को कर दिया गया, कुछ लोगों को ऐसे ही घुमा रहे हैं। जब देश में केवल धर्म के नाम पर सियासत हावी है, तब आज तक पत्रकारिता का धर्म निभाते इन पीड़ितों के हक में सरकार, सरकारी विभाग और मंत्री को खबरदार करने में जुटता है। लेकिन तभी रोकने के लिए यहाँ तैनात दरोगा आ जाते हैं। अरे गेट बाहर, और क्या बात तो कर ले। हम लोगों को सिर्फ मिलना जा रहे, रो रही है, देखिए ना, आप भी देखिए। हम लोग कहाँ जाए? सब रोने वाले आते हैं। यहाँ जितने आदमी रोते हैं, ऐसी बातें रोने वाले आते हैं, आंखों में आंसू के रोने वाले आते हैं। ठीक है, आप ले लीजिए, तो आप भी दे रखिए बॉस, तो आप तो सम्मान कीजिए। शब्दों पर एक बार फिर से गौर करिए। सब रोने वाले आते हैं। सब रोने वाले आते हैं। ये हकीकत है उत्तर प्रदेश समेत हर राज्य की राजधानियों की, जहां बेरोजगार पीड़ित के आंसू पर यही संवेदनहीनता सब दिखाते हैं कि रोने वाले रोज आते हैं। इसीलिए खबरदार करता हुआ सवाल है कि स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव जब सभी कोविड काल के कर्मचारियों को नौकरी में समायोजित करने का आदेश देते हैं तो वो सुना क्यों नहीं जाता है? क्यों 500 से ज्यादा लोगों को 9 महीने से अपनी ही नौकरी के लिए तरसाया जा रहा है? वो प्रमुख सचिव ने क्या कहा था उस वक्त कहा, जब हम लोग यहाँ धरने बैठे तो प्रमुख सचिव आदि ने लेटर जारी किया कि सब डिस्ट्रिक्ट में इनको समायोजित कर दिया जाए, सारे कर्मचारी 2504 कर्मचारियों को। जब वो शासन आदेश गया जिले पर, तो जिले बोल रहे हैं सीएमओ लोग कि ये शासन आदेश हम नहीं मानेंगे। आखिरी आदेश दिया गया था 1 तारीख को, प्रमुख सचिव का आदेश। प्रमुख सचिव का आदेश तारीख का है, 1 तारीख को आदेश जारी हुआ था प्रमुख सचिव का। दोबारा रिमाइंडर दिया गया। क्या कहा गया था? एक दोबारा रिमाइंडर इनको काहे नहीं किया गया? शासन आदेश हुआ, कोई सुनवाई नहीं। 1/27 को जारी। ये आप देख सकते हैं प्रमुख सचिव का आदेश है, जो कैमरामैन संजय आपको दिखा रहे हैं अपने कैमरे से। ये देख सकते हैं। पहले से भी जो है दूसरी हम लोग कहाँ जाए? अस्पताल वगैरह में जो है हम लोगों के बच्चों का पालन पोषण कौन करेगा? जिसकी नौकरी तो कुल मिलाकर ये मामला है, समायोजन का वादा किया गया, आदेश दिया गया, समायोजन होना है, लेकिन नहीं हुआ। आज ये सारे 500 के ऊपर जो समायोजन को लेकर आए हैं, विरोध कर रहे हैं, धरने दे रहे हैं सामने उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का, क्योंकि आवाज है प्रमुख सचिव के आदेश के बाद भी क्या सीएमओज
अपनी नींद से जागते हैं या एक बार फिर आज तक को खबरदार करने आना पड़ेगा। कैमरामैन संजय के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।